friend. So I am Kirti Agrawal, a full-time professional trader and trading coach. Into this video, as always, we'll discuss about the Nifty and Bank Nifty strategy for the next week. तो आने वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है, प्राइस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि हम यहाँ से और ऊपर जाएंगे। एक दिन तो सभी को ऊपर जाना है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से आने वाले हफ्ते में करेक्शन संभव है। हमने देखा कि निफ्टी में तो चाल आई थी पिछले हफ्ते, लेकिन बैंक निफ्टी वाले थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पे फिर से डोजी और एक रेड कलर की छोटी सी कैंडल बना के गई है। तो जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा बैंक निफ्टी में नहीं मिला। तो हम ये भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। प्लस हम ग्लोबल मार्केट्स का एनालिसिस करेंगे और अपने यहाँ के कुछ इंडाइसेस, स्मॉल कैप, मिड कैप और कुछ अच्छे सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से 3 सेगमेंट में ये पूरा वीडियो रहेगा। ये वीडियो आपको पूरे हफ्ते, आने वाले हफ्ते के लिए आपका मार्गदर्शन करता रहेगा और नेक्स्ट अपडेट वीडियो आपको हमेशा की तरह वेडनेसडे इवनिंग को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। कुछ खास न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस करें, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन इज द की टू सक्सेस इनटू द स्टॉक मार्केट. And as a trader, as a coach, my purpose is to teach at least 1 lakh traders this price action concept so that they can also become a full-time professional trader and a successful trader. Okay, let's go. So here we are on the charts now. और ये निफ्टी बैंक आपके सामने ओपन है। आज हम पहले वीकली कैंडल देखते हैं। कुछ ऐसी छोटी सी वीकली कैंडल बना के और बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। तो देर आर 2 थिंग्स। एक तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेटिंग रहा है वीक, इतनी बड़ी मूव नहीं मिली। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे भी चलेंगे, लेकिन निफ्टी का चार्ट देखते हुए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने 34,400 पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है। जो लोज हैं पिछले हफ्ते के 34,641 का, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लो। और इस लो को होल्ड करते हुए आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है एंड इट कैन जॉइन निफ्टी इन दिस अप मूव। तो दिस लो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बैंक निफ्टी। और अगर 3 कैंडल बनाने के बाद भी ये नहीं गई ऊपर, द अदर वे, ठीक है, और अगर इफ इन केस ये 34,400 जो कि हमारा दूसरा नंबर का केस है, 34,400 को अगर ये ब्रेक कर देती है, देन दिस विल बी बैड फॉर द बायर्स एंड गुड फॉर द सेलर्स। तो इस लेवल के नीचे 34,400 के नीचे फिर हम ये गिरेंगे तो इन लोज की रीटेस्टिंग कर सकते हैं। यस, 34,400 के अगर नीचे आता है तो फिर ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और फिर यहाँ तक आ सकता है 32,300। मतलब फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब होगा, इसमें हम 2000 पॉइंट की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें सारे केसेस लेके चलने चाहिए। एक है बाइंग का केस, जब हम इस लेवल को, और मुझे लगता है 34,600 के भी नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको सस्टेन करके ऊपर जाएंगे। एंड दिस इज योर सेकंड केस, जब हम 34,000 को डाउन साइड में ब्रेक करके और फिर 32,300 400, ये 2000 पॉइंट की फिर यहाँ पे फॉल आ सकती है। तो ये इस तरीके का कुछ बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एकदम कंसोलिडेटेड है। जो भी मूव आए, अगर अप मूव अब आएगी बैंक निफ्टी में तो सबसे पहले ये हाई काटेगी, कुछ ऐसा बनेगा कैंडल, और इसने फिर ऊपर जाके इस हाई को पहले काटना चाहिए, ये वाला हाई।
यानी 35,800। तो अभी अगर हम देखें तो 35,047 पे बंद हुए। एटलीस्ट फॉर द अप ट्रेंड टू कंटिन्यू 800,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक में आनी चाहिए। ओवरऑल एक बार ये हाई कटना चाहिए, और जो जिस तरीके का पैटर्न बना के निफ्टी बैंक ऊपर जा रही है 1 2 3, आई हैव शेयर्ड दिस टारगेट ऑफ 38,400 विद यू। 38,400 का लेवल निफ्टी बैंक में आना चाहिए। निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। दिस इज योर निफ्टी। डेली चार्ट पे दोजी बना के गई है, पर वीकली चार्ट्स पे स्टेडी परफॉर्मेंस से ऊपर जा रही है। निफ्टी भी अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकती है। द सैक्रोसेंट लेवल या फिर बुल्स के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप अगर कहें तो ट्रेलिंग स्टॉप इसका 550 पे है, मतलब वी आर एट 15,800 एंड योर ट्रेल स्टॉप लॉस इज 15,550। तो 200-250 पॉइंट का स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स कैन ट्राई टू बाय ऑन द डिप्स, और इन डिप्स पे बाइंग करके मुझे लगता है कि 16,000 का जो लेवल है वो आने वाले हफ्ते में हमको निफ्टी में दिख सकता है। तो फाइनली दिस ड्रीम लेवल ऑफ 16,000 शुड गेट टच्ड इनटू द अपकमिंग वीक, और अगर वो होता है तो बैंक निफ्टी भी हमको 38,000 की तरफ जाते हुए बिल्कुल यहाँ से दिख सकती है। तो नाउ लेट्स गो टू द ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स भी हम क्विकली देख लेते हैं। डाउ जोन्स साइडवेज है, बट देर इज नो साइन ऑफ फॉल, दिस इज ओनली अ साइडवेज मूव, और इसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू कर देगा यहाँ से। निक्कई साइडवेज है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। इस पूरे कंसोलिडेशन का हमको ब्रेकआउट देखने को आ सकता है अगले हफ्ते। बोवेस्पा स्टेडी चार्ट है, द मोस्ट पावरफुल चार्ट है, एंड इट शुड अगेन कंटिन्यू टू मूव अप। यूएस डॉलर इंडेक्स गिर रही है कंटिन्यूअसली। S&P 500 अगर हम देखें तो S&P 500 यहाँ से ऊपर जा सकती है। द स्ट्रक्चर इज गुड, और दिस इज योर नेस्डेक का भी चार्ट अच्छा है, अच्छी कैंडल बना के गया, यहाँ से नेस्डेक भी ऊपर जा सकता है। तो जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, ग्लोबल मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन एक्सपेक्ट द uptrend to continue, and we should also take part into this global rally। तो ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखें तो हमको विदेशी बाजारों से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी बाजार एकदम अच्छे हैं। क्विकली हम अपने डोमेस्टिक इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कैंडल खराब बनी थी निफ्टी मिड कैप में, लेकिन दूसरे दिन इक्वली अप ट्रेंड आया और इस कैंडल से यहाँ पे इसको ले जाके ऊपर गए। तो दिस अगेन हैज टर्न्ड एज अ बाइंग सेटअप। तो निफ्टी मिड कैप भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और इफ यू वांट टू लुक एट अदर थिंग्स वी कैन लुक एट लाइक निफ्टी मेटल टर्न्ड ऑन द फ्राइडे को निफ्टी मेटल ऊपर गया। JSW स्टील, टाटा स्टील ऑल वेंट अप। मेटल्स परफॉर्म करना शुरू किए। फार्मा अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। निफ्टी जूनियर अगर हम देखें, जूनियर में एक खराब कैंडल बनी थी, पिछली 4-5 कैंडल्स को खत्म किया था, लेकिन फिर ऊपर जाना शुरू किया। और लास्टली अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे अदर इंडाइसेस, लेट्स कंक्लूड ऑल द एनालिसिस गाइस। यस, हमने तीनों चीजों का एनालिसिस किया। We started from the Nifty and Bank Nifty, then we moved to the global markets, and finally we have seen our own small indices। और अगर हम सबको कंक्लूड करें तो हमारे अपने चार्ट्स अच्छे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पावरफुल हैं, हमें ग्लोबल सपोर्ट अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेशन वगैरह कर रहे हैं लेकिन जा तो ऊपर ही रहे हैं। और जहाँ तक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप और जूनियर की बात है, एक खराब कैंडल बनी थी, पिछले 4-5 कैंडल्स को खत्म किया था, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि फिर से अब ट्रेंड हुआ, फिर से ग्रीन कैंडल बनी और 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बनी। तो एज पर द प्राइस एक्शन दिस इज द बेस्ट केस इन अ बुल मार्केट दैट कैन हैपन। और जैसी हमें उम्मीद थी सब कुछ एज इट इज चल रहा है, तो फिर क्या बात है। अगले हफ्ते के लिए आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है,
इंट्राडे के सभी लेवल्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं, आप उन लेवल्स के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। और लेट मी शो यू द परफॉर्मेंस सो फार। तो अभी तक हमारा जो पेड टेलीग्राम चैनल है, दिस इज द परफॉर्मेंस, वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 72,500। तो अभी कोई बड़ी मूव नहीं आई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से साइडवेज कैंडल बना रहा है, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 डेज साइडवेज बाजार में, बट वी आर इनटू 72,500 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, और अगले आने वाले 15 दिनों में विल रीच आवर टारगेट। सो बाजार कैसा भी हो, हम प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। और आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे पेड चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन पेड चैनल, एजुकेशनल चैनल। इस यहाँ पे आपको वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड दीज आर द पैकेजेस। ठीक है, so on this note guys, now I'm concluding the session. Yes, 2 things to do. One, follow your risk management religiously. Everything should be under a limit. Yes, हर चीज एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, और आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके जो भी करें, सब सारी इजाजत है, सभी चीजें माफ है। ट्रेड बाजार चेंज होती है, ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम, यू कैन नॉट हैव अ ट्रेंडिंग डे ऑलवेज। तो एज अ ट्रेडर यू नीड टू सर्वाइव हेयर, एंड इफ यू कैन सर्वाइव हेयर यू कैन मेक मनी हेयर। यस, तो फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉलो द प्राइस एक्शन। लोग कुछ भी कहें, रूमर्स जो भी हो, बट यू फॉलो द प्राइस एक्शन। यस, this is the key to success into the stock market. Okay, so all right guys, thank you so much for watching us. May God bless you all. वेडनेसडे को फिर मिलेंगे अपडेट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। थैंक यू।